हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सीडीएम अहमदाबाद। दोस्तों, हमने पार्ट भाई 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 उसका पार्ट 25 लेके आया है दोस्तों। तालियां! डन 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 डन। ठीक है, चलो आज के पार्ट 25 में हम बात करने वाले हैं। जो पार्ट 24 था, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, बैंडविड्थ, उसके सम्स लेंगे। ठीक है ना? वो पार्ट ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए सम्स उसमें नहीं लिए। सम का अलग से लेक्चर बनाया है। ठीक है, वो सम करने से पहले आप ये जानकारी ले लीजिए। रेजोनेंस के किस्से में आपको पता है एक्स इज इक्वल टू एक्सएल होता था। ये रेजोनेंस होता था, आई मैक्सिमम बनता था, जेड मिनिमम बनता था। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होता था। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता था? 1/2 √LC। फाई जीरो हो जाता था, है ना? खाली आई इज इक्वल टू VM/R। आर में क्या होता था? वी और आई दोनों एक ही फेज में होते थे, है ना? इसलिए लिखा आई एंड वी आर इन सेम फेज। VL और VC एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। आप तो बड़ा होशियार हो, बड़े आपको पता नहीं होगा। VL और VC सेम होते हैं, है ना? और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये मेरा पूरा थॉट समझाया था आपको प्रीवियस पार्ट में, देख लेना थियरी में। तो कैंसिल कर देते हैं। सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। अब लिख लेना, कहीं काम में आएगा। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला था ω0/ω2 माइनस ω1। वही बात होगी ω0/2 डेल्टा ओमेगा। ω0 एक सुनना खाली आराम से, 2πf0, ω2 2πf2 माइनस ω1 2πf1। नीचे से 2π कॉमन लेके ऊपर से उड़ा दिया तो क्या बचा? f0/f2 माइनस f1। यही तो है। क्लियर है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और अपॉन में हाफ पावर बैंडविड्थ। ठीक है, क्यू का ये फॉर्मूला था, ये था और ये भी था। काम में आएगा, देख लेना। ω1 और जो ω2 है इसमें क्यू फैक्टर में, वो क्या है एक्चुअली में? ω1 और ω2 क्या है आपने देखा होगा। बोलिए क्या है ω2 और ω1? हाँ सर, ω2 और ω1 क्या है? देखिए, ω1 एंड ω2 आर दी फ्रीक्वेंसीज। ये दो फ्रीक्वेंसी हैं एट विच द करंट फॉल्स टू 1/√2 टाइम्स। करंट यहां से यहां फॉल होता है 1/√2 टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ω0 पे जो करंट का वैल्यू होता है, करंट जब उससे 1/√2 टाइम जितना होता है, तब जो दो फ्रीक्वेंसीज मिलती है हमें, ω2 और ω1, उन फ्रीक्वेंसीज को ω1 और ω2 बोलते हैं, जो ये रही फॉर्मूला में। ठीक है, ओके। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस टाइमिंग, तो P इज इक्वल टू IRMS² इंटू R है। ठीक है, अब इसके सम्स कर ले। चलो आ जाओ। ठीक है, पहला सम है, बहुत ही छोटे छोटे सम लेके आए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। मान लो L 1 मिली हेनरी है एंड C इज 1 नैनो फेराडे। सो फाइंड आउट दी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाइंड आउट दी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एल कितना है? 1 मिली हेनरी। सी कितना है? 1 नैनो फेराडे। और ω0 बोला है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करो भैया। चलो बोलो फटाफट। सर ω0 इज इक्वल टू 1/√LC। सो के हो जाएगा, एल है मिली हेनरी, मतलब 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। इन नैनो फेराडे 10⁻⁹ फेराडे। सी मतलब 1 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये हो गया नीचे 1/√10⁻12। -12 अंडर रूट में से बाहर आएगा -6, ऊपर जाएगा 10⁻6 रेडियन पर सेकंड। इसको आप 1 इंटू 10⁻6 मतलब कि 1 मेगा रेडियन पर सेकंड लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा सम है, आप इस लेक्चर के साथ जुड़े रहे उसके लिए। सम नंबर 2, चलिए बहुत हल्का फुल्का सम करेंगे। मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ 5 रेडियन पर सेकंड। एल हो गया आपके पास 1 हेनरी, तो सी कितना होगा दोस्तों, ये पूछा है। तो कितनी सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? ω0 इज इक्वल टू 1/√LC, ω0² तो 1/LC। सी इज इक्वल टू ω0² इंटू एल। ठीक है, ω0² मतलब 25, एल मतलब 1, 1/25 मतलब 0.04 फैराडे।
इतना इजी काम है दोस्त, बोल, है ना। रुक, पेज चेंज कर देता हूँ। चल भाई, ठीक है। L is 4 Henry, C is this and R is this. Find out the F0 resonant frequency। भैया क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, चलो आ जाओ। So resonant frequency, as we know that 1/2 pi under root LC 2 into pi 3.14, you can replace it by, चलिए L कितना 4, C कितना 100 माइक्रोफेराड 10⁻⁻6 फेराड, ठीक है। चलो आ जाओ, 4 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, आप कैलसी लगाओगे तो 100/12.56 आएगा, मतलब 7.96 हर्ट्ज अप्रोक्स आएगा। देख लेना कि गलती ना हो, इतना इजी है दोस्त, बोल। ऐसे छोटे छोटे सम्स करें पहले, फिर हार्ड सम आ रहा है, टेंशन नहीं लेना। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, L is given to you 1 Henry and C is 4 माइक्रोफेराड है। सो फाइंड, ये बड़ा मस्त हो, XC और XL इट रेजोनेंस के टाइम पे XC और XL फाइंड कीजिए। बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। XC या XL फाइंड करना है दोस्तों मुझे, तो मैं तो सीधा जवाब दे के XL ही फाइंड करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि XC और XL का वैल्यू एक ही है, दोनों ही सेम होता है, तभी तो रेजोनेंस होता है ना। हम क्या बोलते हैं, इट रेजोनेंस क्या लिखते हैं, XL इज इक्वल्स टू XC, यही तो होता है। मैं XL फाइंड करूँ या XC फाइंड करूँ, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। तो XL इज इक्वल्स टू ω0L, रेजोनेंस पे तो ω0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो ω0 है कहाँ तेरे पास? और सर लोचा हो गया, लोचा हो गया। तो ω0 फाइंड करेगा कि नहीं, पहले तू करेगा। ओ भाई यार, ω0 इज इक्वल्स टू √LC, तो है ना आराम से। तो XL इज इक्वल्स टू ω0 1/√LC इंटू L। बहुत इजीली करवा रहा हूँ, अंडर और L गया तो √L/C, ये आपका XL आ रहा है। बोल, इतना इजी है कि नहीं? अब XL से तू फाइंड कर ले। L है 1, C है 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। सो XL 10⁻⁻6 है, ऊपर गया तो 10⁻⁴ अंडर रूट में। 4 नीचे से बाहर आया तो यहीं पे लिख 1/2, और 10⁻6 बाहर आया तो 10⁻3 उड़ गया। XL इज इक्वल्स टू 500 ओहम। बोल, तुझे जैसे करना हो ये बोल, है कि नहीं इजी एकदम? तो XL का वैल्यू ये आ गया। XC का भी वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वही आएगा, टेंशन नहीं है। चला जा, पांचवा क्वेश्चन। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 800 हर्ट्ज, द हाफ पावर पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रख रहा हूं 800 हर्ट्ज एंड द हाफ पावर पॉइंट्स आर obtained at frequencies 745 हर्ट्ज एंड 855 हर्ट्ज। ओहो, क्या बात है, मस्त क्वेश्चन है सर। कैलकुलेट Q फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड बैंडविड्थ। क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब, बहुत मस्त बोला है दोस्तों। आता है आपको, आपको फॉर्मूला सारे आते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझना आप बात को, ठीक है। चलो स्टार्ट करें दोस्तों, आप बात समझना। अब आ जाते ω0, ω2, ω1, यहाँ पे Im/√2, ये हाफ पावर बैंडविड्थ है, ये हाफ पावर बैंडविड्थ है, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे बोलो, देखो F0 800 हर्ट्ज, द हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट कौन से हुई, ये और ये हुए कि नहीं, आर ऑब्टेन्ड एट फ्रीक्वेंसीज, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई बात नहीं सर, तो ये F2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना, और ये F0 हो जाएगा। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे, कोई भी, किसी को भी कोई भी नाम दे दो, टेंशन नहीं है। F1 ले लेता हूँ 745 एंड F2 ले लेता हूँ 855 हर्ट्ज, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बोले Q फैक्टर फाइंड करो, तो Q फैक्टर के लिए तो F0/F2 - F1 है ही, अभी तो फॉर्मूला बोला था तुमको मैंने।
चलो हाँ, स्टार्टिंग में समरी लिखा ही ना, उसमें बोला था 855 माइनस 745, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 7.27 आंसर आ रहा है, ठीक है। हाफ पावर बैंडविड्थ बोला है, देखो खाली बैंडविड्थ नहीं बोला है, हाफ पावर बैंडविड्थ तो 2 डेल्टा ओमेगा है ना, हाँ नीचे होता था ना 2 डेल्टा ओमेगा, तो इसी को F2 माइनस F1 को हाफ पावर बैंडविड्थ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, समझना बात को। कितना 110 हर्ट्ज आएगा, F2 855 माइनस 745 कितना आएगा 110 हर्ट्ज आएगा। बोल कितना बढ़िया, एकदम पक्की वाली बात, चल ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। अभी दोस्तों छठा क्वेश्चन है, यही आराम से ही पे छोटा करवा देता हूँ, नहीं तुझे पेज चेंज करने दे, पेज चेंज करने दे भैया। ओके, एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है और वी आर एम एस दिया है, तो ओमेगा 0 एंड क्यू फैक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो ओमेगा 0 1/√LC, इजी एकदम इजी सर। एल है 200 मिली हेनरी मतलब 10⁻⁻3, सी मतलब 400 माइक्रो फेराडे मतलब 10⁻⁻6। टोटल आप आंसर लाने जाओगे, जो आपका आंसर है वो आप लिख देना, ठीक है। कैलकुलेशन तो अपने आप से कर रहे, आलसू इतना क्या आलसू बनता है। क्यू फैक्टर में सर बहुत सारे फॉर्मूला है, आप कौन सा यूज करना चाहेंगे सर, हमें तो यहाँ पे एल सी और आर ही दिया है, तो क्यू फैक्टर के लिए बेस्ट फॉर्मूला ये था, याद आया कुछ, 1/10, एल हो गया 200 इंटू 10⁻⁻3, 200 मिली हेनरी है ना, और कैपेसिटर हो गया 400 इंटू 10⁻⁻6। जोल जाल के आंसर आएगा ना तो 2.1 समथिंग आंसर आएगा तेरा, ठीक है। देख लेना एक बार, लोचा नहीं हो, ठीक है। बोल कितने गजब सम है कि नहीं है, नए सम करवाता हूँ। 7वां सम हम ले लेते हैं, 7वां, R इज इक्वल टू 2 ओहम, L इज इक्वल टू 0.01 हेनरी, ओके, और C का वैल्यू नहीं दिया है, C, ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा आपको बोला गया है। फॉर द इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशन टेक पाई इज इक्वल टू 3, वो कैसा बोले तो ही 3 लेना है, अदरवाइज 3.14 तो है ही। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, और इसको एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया गया जो 200 वोल्ट वाला है और जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ये सीन हुआ होगा मेरे हिसाब से तो, है ना, हाँ। एल का वैल्यू दे रखा है 0.01, आर का वैल्यू रखा है 2 ओहम, सी पता नहीं है सर, और इसका वोल्टेज कितना है 200 वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी कितना देखा है एसी सोर्स को 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो बोला है कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सो दैट द सर्किट रेजोनेट्स। क्या बात है सर, कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए कैपेसिटर का कि जिससे सर्किट रेजोनेट हो, सर्किट में रेजोनेंस क्रिएट हो। बोलिए क्या करेंगे हम सर, आराम से, इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर्किट में रेजोनेंट क्रिएट हो उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है सर, पक्की बात है, वेरी नाइस सर। तो रेजोनेंट क्रिएट हो उसके लिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो F0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी, इस सी को इधर ले आ, 4 पाई स्क्वायर एल F0 स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है सर। ओ हो सर, सी, अब आप 4 इंटू पाई का वैल्यू 3 रखना है, 3 का स्क्वायर, एल कितना है दोस्तों 0.01, F0 स्क्वायर, F0 फ्रीक्वेंसी 50 है जिससे वो रेजोनेट हो रही है, ठीक है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे 50 पे रेजोनेट हो रहा है, रेजोनेंस का घटना हो रहा है मतलब, ठीक है, फिनोमिनन्स हो रहा है, ठीक है। तो 1100 माइक्रो फेराडे मेरे हिसाब से इतना आंसर आएगा, देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है। चला जाए दूसरा क्वेश्चन, उसी में यहाँ पे लिखवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज, टफ सम ले रहा हूं दोस्तों, आपको मजा आएगा, अक्रॉस कैपेसिटर इट रेजोनेंस हो तो फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द अक्रॉस द कैपेसिटर। रेजोनेंस की जब घटना होती है तब करंट और वोल्टेज फाइंड कीजिए अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। ई इफेक्टिव इज इक्वल टू, हाँ वही, ई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई 2,
VRMS कितना 200, R का वैल्यू 10, R का वैल्यू 2 है ना, ये रहा 2 टू 100। तो सर्किट में कितना करंट बहेगा, ये रहा रे भैया, वो ई इफेक्टिव को आप ERMS बोल देना, टेंशन नहीं लेना। हाँ हाँ हाँ, सर्किट में कितना करंट बहेगा, 100 एम्पियर का। अब वोल्टेज अक्रॉस सी, आई इंटू एक्स सी, आई कितना 100 आ गया, एक्स सी का वैल्यू कितना आया सर, पता नहीं है सर, एक्स सी का वैल्यू तो हमको लाना पड़ेगा, एक्स सी फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखे वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। आप फाइंड करोगे, आपको एक्स सी का वैल्यू जो मिलेगा आप आपके हिसाब से ला देना, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। बोल भाई कैसा, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, आई का वैल्यू 100 और एक्स सी का वैल्यू जो आए वो रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोल डन है कि नहीं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आपको स्मार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्मार्ट, मतलब स्मार्ट बनाते हैं। रुक पेज चेंज करता हूँ, नया सम लेता हूँ। ओके ठीक, चला जा। रेडियो वेव ऑफ, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्त, तेरी बुक में नहीं है लेकिन मजे आएंगे तेरे को, याद रखना। चला जा। रेडियो वेव ऑफ वेव लेंथ 300 मीटर। रेडियो वेव, पहला वेव का मैं लोचा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है सर, अच्छी बात है। ये रेडियो वेव है, सपोज वेव लेंथ है उसका, वेव लेंथ किसको बोलते हैं रेडियो वेव का, इसको सर, है ना, इस पोर्शन को पूरे को एक वेव लेंथ बोलते हैं, एक वेवलेंथ लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। तो लैम्बडा कितना दे रखा है उन्होंने, 300 मीटर। कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमीटर सेंटर, ठीक है। रेडियो वेव आती है और वो ट्रांसमिट होती है दूसरी जगह पे, फ्रॉम द ट्रांसमीटर बाय द ट्रांसमिशन सेंटर, ओके। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी दिया है 2.4 माइक्रोफेराड। ये आगे चैप्टर 8 और 11 आएगा ना, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको ये ट्रांसमिशन होना क्या होता है ना। ये आपको चैप्टर 11 में ड्यूअल नेचर में ज़्यादा समझ में आएगा कि ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। अभी खाली आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस चैप्टर में ले लिया। रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ, ये मैं वेवलेंथ आपको बता दी, जरिंग पढ़ चुके आप, लैम्बडा। कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमिशन सेंटर, अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2.4 माइक्रोफेराड इज अवेलेबल, ठीक है। सो फाइंड आउट द एल फॉर रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस की घटना हो रही है ना, और एल और सी दोनों बोला है ना, मतलब मैं तो सीधा टूट पड़ूंगा रेजोनेंस में। ओहो हो सर, एट रेजोनेंस एफ इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। एल फाइंड करना है आपको, 4 पाई स्क्वायर सी इंटू एफ स्क्वायर। लोचा यही है सर, सी तो दिया है, एफ नहीं दिया है। एफ मिल जाए तो एल आ जाएगा, बोल हाँ या ना। तो देख मैं एफ ढूंढने निकल रहा हूँ दोस्तों। आपको पता है, ये आप जानते हो ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड सर, गुड गुड गुड। अब देखो दोस्तों, ये रेडियो वेव है, ध्यान से सुनना, रेडियो वेव है। रेडियो वेव का डिस्टेंस कितना लेता हूं मैं, एक वेव का, लैम्बडा सर। और ये डिस्टेंस कवर करने में एक ऑसिलेशन हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, तो एक लैम्बडा होने में, मतलब कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम जाता है, टी। और ये वेव है, रेडियो वेव है दोस्तों, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट सी हो जाएगा, है ना भाई। रेडियो वेव्स है तो वेव्स का स्पीड कितना, सी, स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू लेमड़ा बाई टी। ये दोस्तों कैपिटल टी है, और 1 अपॉन टी आप जानते हो लेमड़ा एफ होता है। तो एफ फाइंड करना हो तो सी बाई लेमड़ा चाहिए। सी है 3 इंटू 10⁻⁸, लेमड़ा है आपका कितना, 300, 3 से 3 गया 10, 10⁻⁶ हर्ट्ज आपका एफ आया दोस्तों। बोलो ऐसे इजीली आप एफ फाइंड कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। तो एफ के भरोसे नहीं बैठना, एफ दे रखा हो तो ठीक है, नहीं रखा हो तो लेमड़ा दिया होगा तो ऐसे फाइंड कर लेना। 4 इंटू, अब तो फटाफट फॉर्मूला ही रखना है, खाली रख लोगे आपके हिसाब से। सीधा मैं एल का आंसर लिख रहा हूँ 1.055 इंटू 10⁸ ठीक है। ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक बा। तो फिर चलिए 9वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मजे करेंगे। चलो आ जाओ। सी दिया है, आर दिया है, एल दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सी का वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड,
आर का 100 ओहम, एल का 8 हेनरी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रही है बातें? चलो आ जाओ। अभी व्हाट शुड बोला, शांति से सुनना और देखना आराम से। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स? एसी सोर्स का क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए फॉर विच द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम? भाई जो एल जो सी आर सीरीज में ज्वाइन है जिस एसी सोर्स के साथ, उस एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए कि जिससे बहने वाला करंट मैक्सिमम हो जाए, मतलब कि रेजोनेंस का फिनोमिनन आ जाए। रेजोनेंस का फिनोमिनन आ जाए तो मतलब उसके लिए एफ फाइंड करना है, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स फॉर विच द करंट ऑन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो मुझे पहला तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है 2 पाई अंडर रूट एल सी। आराम से कर पाऊंगा सर, आराम से कर पाएंगे हम। कैसे? ये 2 पाई एल का वैल्यू है 8, सी का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। आप आंसर लाओगे आपको मिलेगा 39.8 हर्ट्ज। ठीक है, इजीली आ जाएगा 39.8 हर्ट्ज, टेंशन नहीं है। चलो क्या लो। अब दोस्तों सुनिए क्या बोल रहे हैं। इफ द पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट। ओहो सर, पिक वैल्यू मतलब वीएम दे रखा है 200 वोल्ट, काम में आने वाला कहीं पे, ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन है। सो फाइंड फॉर द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए मतलब कि रेजोनेंस के लिए, मैक्सिमम करंट कब होगा? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस के लिए एक्सी और एक्सएल फाइंड करें। चलो बता दो, एक्सएल ही फाइंड करते हैं। एक्सएल मतलब ओमेगा 0L 2 पाई F0L। देख लीजिए आप, कैलकुलेशन कर लेना, 2000 ओहम आता है। ठीक है, एक्स सी फाइंड करोगे तो भी दोस्तों 2000 ओहम ही आएगा। रेजोनेंस में दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर होता है दोस्तों, है ना। एक्स इज इक्वल टू एक्सएल हो जाता है तो इम्पीडेंस क्या हो जाता है? आर हो जाता है, और आर तो 100 ओहम दिया है। सिंपल है दोस्तों। ये है पिक वैल्यू ऑफ करंट, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर। मैक्सिमम वोल्टेज 200 दिया था और आर दिया है 100, मतलब 2 एम्पियर। अब दोस्तों जो मैंने ये क्वेश्चन आपको नीचे दोनों लिखे हैं, ये चौथा और ये पांचवा, बहुत ही लेवल से बनाया है, देख ला आराम से। आपको पता है ना, पहले फंडा फोकस क्लियर कर दूं। एलसीआर सीरीज में ये सीन होता है, एलसीआर सीरीज में ये सीन होता है। इस सीन को भूलना हो तो वीएल को आई एक्सएल बोल देते हैं, वीसी को आई एक्ससी बोल देते हैं और वीआर को आई आर बोल देते हैं। आई गॉन, तो दोस्तों एक्सएल एक्ससी और आर भी बोल सकते हो। ओके डन है ना। चलिए आइए दोस्तों, मैं ये बोलता हूं आर और वी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के बीच का एंगल कितना? सर पाई बाई 2। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का एंगल कितना? फेज एंगल, सर पाई। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बीच का फेज एंगल कितना? 180। तो यही मेरा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर कितना? 90। आप लिख देना वोल्टेज अक्रॉस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर इज कितना? 90। पांचवा क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सर 180। सिंपल लॉजिक है, सिंपल। बोलो कैसे बा? ठीक बा? ओके चलिए प्रैक्टिस के लिए सम देता हूं, लिख ले, तू भी क्या याद रखेगा मुझे, लिख ले। चल, V मैक्सिमम दे रखा है 220 वोल्ट, R दे रखा है 10 ओहम, L है 20 हेनरी, C है 1 माइक्रोफेराड, है ना। और मैं सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो वी कैन चेंज दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। F इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज है। तो दोस्तों F0 फाइंड करिए पहले तो। दूसरा क्वेश्चन है Z फाइंड कीजिए, I फाइंड कीजिए, I है ना, IRMS बोल रहा हूं मैं, ठीक है, IRMS फाइंड कीजिए और पावर डिसिपेटेड फाइंड कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल से सेट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चल थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और इसके प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, मजे कीजिए, बाय।